लाइव है। देखना क्लास लाइव चल रही क्या। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे है, वैसे तो आज का आपका ऑफ रहता है, पर ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है क्योंकि पीछे जो है एक दो क्लासों की आपकी छुट्टी हो गई थी उसकी वजह से, ठीक है ना। आपकी एक दिन की छुट्टी हो गई थी, उसकी वजह से हमने आज ये एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, और लगभग जो है ये शीट खत्म होने की ओर है क्योंकि शीट में कुल 200 सवाल हैं, 172 पे हम आ चुके हैं। चलिए अब मेरे प्यारे भाई, यहां से मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एवरेज पे आते हैं। हैं? अरे नहीं, सही नहीं है यार। पॉज हो गया। ओ यार, देखो। ये दिख रहा है। हम्म, ठीक है, कमेंट दिखाओ। ठीक है भाई, चलो करते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 172, दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एवरेज वाले पूछो, कमेंट क्यों नहीं आ रही है। एक्स वाई जेड तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि y is 4y times of x and z is 5/8 times of y. If the average of reciprocal of number x, y and z is 70/240, then the average of 3 times of x and 5 times of y will be. सवाल बोला x, y, z तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि y जो है वो x का 4/5 गुना है, y x का 4/5 गुना है, और z जो है वो y का 5/8 गुना है। तो यहां से मैं x, y, z का रेशियो निकाल सकता हूं। यहां से हम x, y और z का रेशियो निकाल सकते हैं। x, y, z तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार है कि y x का 4/5 गुना x का, यानी कि अगर x 5 है तो y 4 है। ये आ गया जी। फिर आगे ये बोला गया है कि जेड वाई का 5/8 गुना है। जेड जो है वाई का, यानी कि बेस आपका वाई है, जेड वाई का 5/8 गुना है, यानी कि अगर वाई 8 है तो जेड 5 है। तो अगर मैं दोनों रेशियो को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई यहां वाई का मान 4 है, वाई का मान 8 है। गलत बात है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां भी 2 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि एक्स वाई जेड का रेशियो 10 8 5 आ गया। ये पहली लाइन से मुझे पता चल गया है। अब आगे सवाल में बोला यह गया है कि यदि संख्या एक्स वाई और जेड के विक्रमों का एवरेज 70/240 है, तो संख्या एक्स के 3 गुने और वाई के 5 गुने का औसत क्या है। तो देखो एवरेज क्या होता है, कंसेप्ट समझो। अगर हमारे पास n संख्याएं हैं, n संख्याओं का औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालेंगे। अगर मुझे, मेरे पास n संख्याएं हैं, n संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि उन सभी संख्याओं को जोड़ दो, और मेरे पास अगर n संख्याएं तो n से भाग दे दो। ये होता है एवरेज। यानी कि अगर मुझे सम निकालना है तो सम क्या होगा, n की यहां गुणा होगी। अगर मुझे n संख्याओं का योग निकालना है तो भैया क्या कर दो, उन n संख्याओं के एवरेज में गुणा कर दो। जैसे मुझे दो संख्याओं का एवरेज दिया है, अगर मैं उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो दो संख्याओं का सम आ जाएगा। तीन संख्याओं का एवरेज दिया है, अगर मैं उसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो तीन संख्याओं का योग आ जाएगा। क्लियर है। सवाल में यहां पे बोला गया है कि संख्या एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल का एवरेज 70/240 है। तीन संख्या एक्स वाई जेड है, उनके रेसिप्रोकल का एवरेज 70/240 है। तो 70/240 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ गया, ये एक्स वाई और जेड के रेसिप्रोकल का सम आ गया। ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, देखो जरा क्या। ठीक है, तीन संख्याओं का अगर एवरेज 70/240 है तो एवरेज को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहां पे योग आ जाएगा, कितना आएगा, 70/80। ये कंसेप्ट आपको जानना है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास n संख्याएं, n संख्याओं को औसत निकालना है तो कैसे करेंगे, n संख्याओं को जोड़ो और n से भाग दीजिए। लेकिन अगर मैं उल्टा कहूं आपसे कि आपको n संख्याओं का सम निकालना है तो मैं क्या कर दो, n को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अब यहां पे एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल का सम दिया, रेसिप्रोकल आप जानते हैं उल्टा। यहां पे देखो एक्स वाई जेड का रेशियो है, एक्स वाई जेड का रेशियो 10 8 5 है। जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होगी, जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 10 के 8 के 5 के। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होंगी। तो एक्स वाई जेड का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, एक्स का मान एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक्स रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, एक्स का रेसिप्रोकल 1/10 के, वाई का मान 8 के, इसका रेसिप्रोकल 1/8 के, जेड की वैल्यू 5 के, इसका रेसिप्रोकल 1/5 के। समझ में आया। अब आप इन सबको जोड़ेंगे, ये इक्वल हो गया। ठीक है, क्या आपको सब दिखाई दे रहा, हाँ जी। चुपचाप पढ़ो मुर्दे की तरह। तो 10 8 5 का एलसीएम क्या है, 10 8 5 का एलसीएम 40 के आ गया, 40 के। तो क्या हो जाएगा जी, 10 अट्ठे 10, चौक 40, 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों ऊपर, बराबर 70/80, 17/80 आप बोलोगे। हाँ जी सर। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो 8 4 12 5 17 से 17 कट गया, 40 से 80 दो बार कट गया, तो के का मान 2 आ गया। के का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब सवाल में आपसे पूछा एक्स के 3 गुने और वाई के 5 गुने का एवरेज बताओ। एक्स का 3 गुना है, देखो के का मान 2 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20, के का मान 2 आ गया मेरे दोस्तों, तो जेड की वैल्यू, के का मान 2 आ गया तो वाई की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 16। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई।
ठीक है ना, के का मान 2 रख देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। बोला एक्स के 3 गुने वाई के 5 गुने का औसत क्या, तो एक्स का 3 गुना क्या होगा, एक्स का मान 20 है, 20 का 3 गुना 60, वाई का 5 गुना, वाई का मान 16 है, 16 का 5 गुना 80, 16 का 5 गुना 80, इनका एवरेज बताना है। दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 70। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो 70 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। समझ में आ गया बेटा, सर्कल का एवरेज 70/240 है। एवरेज यानी कि औसत क्या होता है, जैसे हमारे पास n संख्याएं दी हो, हमारे पास 2 संख्याएं दी हो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 से भाग कर दीजिए। 3 संख्याएं अगर आपको दी हैं तो कैसे निकालेंगे एवरेज, तीनों संख्याओं को जोड़ो, 3 से भाग दे दीजिए। अगर 4 संख्याएं दी हैं, बस पोस्ट देखने क्लास कैसे पॉज हो गई, 15 मिनट में एक सवाल भी नहीं हुआ यार। सही चल रहा है। एवरेज क्या होता है यार, एवरेज होता है सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए, ये एवरेज का फॉर्मूला है। दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। 3 संख्याएं, तीनों को जोड़ो, 3 से भाग कर दो। अगर 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत निकालना है तो चारों संख्याओं को जोड़ो, 4 से भाग कर दीजिए। अगर n संख्याओं का औसत निकालना है तो n संख्याओं को जोड़ो और n से भाग कर दीजिए। अगर हमको एवरेज दिया हुआ है और संख्याओं का सम निकालना है, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, अगर n संख्याओं का एवरेज दिया है तो n संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे आएगा, एवरेज की n में गुणा कर दो। एवरेज की अगर आप n में गुणा कर देंगे तो n संख्याओं का योग आ जाएगा। यहां पर ऐसा है कि 3 संख्या xyz के रेसिप्रोकल का एवरेज 70/240 है। ये xyz के रेसिप्रोकल का एवरेज है 70/240, तो 70/240 को अगर 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, ये 70/80 x y और z के रेसिप्रोकल का योग आ जाएगा। समझ में आया, यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो 10:8 था, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल का सम बराबर 70/80 किया, कैलकुलेशन करके के का मान 2 आ गया। के का मान 2 है तो एक्स का मान 20 है, वाई का मान 16 है। अब एक्स का 3 गुना करेंगे, 20 का 3 गुना 60, वाई का 5 गुना करेंगे, 16 का 5 गुना 80, इनका एवरेज क्या आएगा 70, ये आंसर है। आशुतोष कुमार जी समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पर 173 नंबर, करेंगे जल्दी से। क्या आंसर है, 173। जितनी एनर्जी आप कमेंट करने में खराब करते हो ना, अगर उतनी एनर्जी आप पढ़ने में लगा दो तो उतनी देर में 2 सवाल समझ में आ जाएं। जितनी एनर्जी आप कमेंट करने में खराब करते हो उतनी एनर्जी अगर आप पढ़ने में लगाओ तो 2 सवाल समझ लो। 2 सवाल यानी कि 20 मिनट, पता नहीं कौन सी बीमारी है कमेंट करने की बेवजह की। अगला सवाल, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, एवरेज वाले प्री के पेपर के पूछे हुए हैं। बोला ए बी और सी 3 पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए के 3/5 और बी के 30% का एवरेज 13.5 है। एवरेज 13.5, 2 संख्याओं का एवरेज यहां पे दिया है। बोला है ए बी और सी 3 पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए के 3/5, 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए के 3/5 गुने और बी का 30%। 30% क्या होता है, 30% कितना होता है, बी का 30%, 30% होता है 3/10। इनका एवरेज 13.5 है। ये 2 संख्याएं, ए का 3/5 गुना और बी का 30%, इनका एवरेज 13.5 है। अगर एवरेज 13.5 है तो इनका योग क्या होगा, 13.5 का दुगुना होगा 27। 2 संख्याएं हैं ये, अगर 2 संख्याओं का एवरेज 13.5 है तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा, 13.5 को 2 से गुणा कर देंगे 27। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से क्या निकलेगा, जल्दी से जवाब दो भाई। 3 3 3 3 से तो 27 कट जाएगा 9 बार, और यहां बटे 5 आ रहा है, बटे 10 आ रहा है। पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर देंगे तो 2a + b = 90। 2a + b बराबर कितना आ जाएगा यहां से 90। पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर देंगे। ये आपको पहली इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन। आगे चलेंगे, सवाल में बोला है बी के 3/8 गुने और सी के 25% का एवरेज 15 है। बी के 3/8 गुने और सी के 25% का एवरेज 15 है। तो बी का 3/8 गुना, बी का 3/8 टाइम्स और सी का 25%। 25% क्या होता है, 1/4। सी का 25%, 25% होता है 1/4। इनका एवरेज 15 है। तो आप बताओ बी का 3/8 गुना और सी का 25% यानी कि सी के 1/4 का एवरेज 15 है। अगर एवरेज 15 है तो सम कितना होगा, 30 होगा 30। क्या आप ये बात कह सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर एवरेज 15 है तो योग कितना होगा, 15 का दुगुना होगा 30। तो बी का 3/8 गुना और सी का 25%, सी के 1/4 गुने का एवरेज 30 है, तो एवरेज 15 है तो योग कितना हो जाएगा 30। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां बटे 8 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, पूरे को 8 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3b + 2c। 8 से गुणा कर देंगे ना, बटे 8 बटे 4 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 8 से गुणा कर दो। 3b + 2c बराबर, तो 8 से गुणा करेंगे 30 में 240। तो मेरे को ये 2 इक्वेशन मिल गई बच्चे, 2 इक्वेशन मुझे पता चल गई। आगे सवाल में बोला है कि ए सी के 5/12 गुने के बराबर है। ए सी के 5/12 गुने के बराबर है, इसका मतलब है कि ए का जो मान है, ए का जो मान है वो सी का 5/12 गुना है। ए का जो मान है वो सी का 5/12 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी का जो रेशियो है, ए और सी का जो अनुपात है वो 5/12 है। ए और सी का जो अनुपात है वो 5/12 है, ये कहा गया है सवाल में। तो आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का सम ज्ञात करो, तीनों संख्याओं ए बी और सी का योग ज्ञात करो, सभी तीनों संख्याओं का सम निकालो। बताओ जी कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व, बताइए। तीनों संख्याओं का सम निकालो। एक इक्वेशन आपको ये दी हुई है, एक इक्वेशन आपको ये दी हुई है, और ये ए और सी में रेशियो दिया गया है। इनका इस्तेमाल करके आपको एबीसी का सम निकालना। लेंथी सवाल है। देखो सवाल बोला ए सी के 5/12 गुने के बराबर, यानी कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको ए और सी का रेशियो दिया है। ए और सी का रेशियो दिया 5/12। अगर मुझे एक इक्वेशन भी ऐसी पता लग जाए जो ए और सी में हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
भाई जब रेशियो ए और सी में है, अगर मैं एक ऐसी क्वेश्चन पता लगा लेता हूं जो केवल ए और सी में हो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हो तो जाना चाहिए सर। देखो बेटा, यहां 3 भी है, यहां 3 भी है, यहां बी है। मैं बी को गायब कर लेता हूं, मैं ए और सी में क्वेश्चन बनाऊंगा। यहां 3 भी है, यहां बी है, तो यहां क्या करते हैं, पूरी क्वेश्चन को 3 से गुणा कर दें। पूरी क्वेश्चन को 3 से गुणा करके घटा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपका बी कट जाएगा, है ना? जब आप ऐसा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 आएगा मेरे दोस्तों। और यहां क्या होगा, ये 3 भी होगा, ये 3 भी होगा, 3 बी से 3 बी कट जाएगा, ठीक है? और ये माइनस का 2 सी हो जाएगा, 6 माइनस का 2 सी बराबर राइट साइड में क्या होगा जी? राइट साइड में होगा 3 90 270, 270 में से 240 घटाएंगे 30 आएगा। 270 में से 240 घटाएंगे 30, 2 से भाग दीजिए, यानी कि 3a माइनस सी बराबर कितना आ गया बेटे? 3a माइनस सी बराबर आ गया 15, 3a माइनस सी बराबर 15 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना? तो मैंने यहां से b जो है वो हटा दिया, ऊपर 3 से गुणा कर दी, जैसे 3b है 3b घटाऊंगा तो 3b कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 2c बराबर 270 में से 240 घटाएंगे 30 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई जो कि ए और सी में है। ये ए और सी का रेशियो है 5/12। सवाल सॉल्व हो गया मेरे लिए, आसान है सवाल। भाई ए की वैल्यू 5 यूनिट है तो सी का मान 12 यहां रखते हैं। अगर ए का मान 5 है तो 5 दिया 15, अगर ए की वैल्यू 5 यूनिट है तो 5 दिया 15, तो सी का मान 12 है, तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा बेटा? 3 यूनिट। 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। 3 का मान कितना है? 15 कितने गुना? 5 गुना, 5 टाइम्स। ए का मान 5 यूनिट है तो 3 पंजी 15, सी का मान 12 यूनिट है। 15 माइनस 12 3, 3 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 15 के बराबर दी है, 5 गुना। तो अगर बेटे ये 5 गुना है तो ए का मान भी 5 गुना होना चाहिए, यानी कि 5 25 25, और सी का मान भी 5 गुना होना चाहिए, 12 पंजे 60। तो ए का मान 25 आ गया, सी का मान 60 आ गया। ए और सी की वैल्यू आ गई। अब बी का मान कैसे आएगा? चाहे आप बी का मान पहली क्वेश्चन से निकाल लो, चाहे दूसरी क्वेश्चन से निकाल लो, इच्छा आपकी है, ठीक है बेटे? चाहे आप ए का मान पहली क्वेश्चन से निकालो, चाहे दूसरी क्वेश्चन से निकालो, इच्छा आपकी है। बी का मान, सॉरी, अगर ये 5 गुना है तो 5 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 25, 12 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 60। बी का मान कैसे आएगा? चाहे पहली से निकालो चाहे दूसरी से। ए का मान क्या है? 25 रख देते हैं, ए का मान 25 रख देते हैं यहाँ पे, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 प्लस बी बराबर 90, 25 दूनी 50 प्लस बी बराबर 90। यहां से बी का मान कितना आ गया बेटे? बी का मान यहां से 40 आ गया, बी का मान 40 आ गया। तो आपसे पूछा एबीसी का सम क्या होगा, तो एबीसी का सम क्या होगा? जोड़ो 40 60 100 जमा 25 125, तो 125 एबीसी का सम आएगा। ये आंसर है। बहुत प्यारा सवाल था। 125 ए ऑप्शन। अच्छा सवाल था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए दोस्तों यहां पर, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको बताया एवरेज वाले। आगे चलेंगे, ये टाइप खत्म हो गया, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप चल रहा है, बस आपको मुर्दे की तरह पढ़ना है बिना कुछ बोले। नेक्स्ट आगे आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, यहां पर सवाल नंबर है 174, ये बताएंगे अगला क्वेश्चन जी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 के मींस का क्वेश्चन है, 2016 मींस के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। अब जी करें सवाल का क्या आंसर है। ईच मेंबर ऑफ क्लब contributes as much rupee and as much पैसा as the number of members of the club. If the total contribution is 3636, then the number of members of club is। पहले सवाल पढ़ो भाई। क्लब है, क्लब मतलब जैसे सोसाइटी के कुछ बुढ़े लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं ना, तो उसको क्लब बोलते हैं। तो क्लब है, तो बोला गया कि क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे देता है जितने की क्लब में मेंबर हैं। बात समझे? अरे बात को समझे। क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे देता है जितने की क्लब में मेंबर हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर क्लब में 10 मेंबर हैं तो क्लब का हर एक मेंबर 10 रुपए देगा और 10 ही पैसे देगा। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ पूरे क्लब का वो 3636 रुपए हुआ। तो आपसे पूछा गया कि क्लब में कितने मेंबर हुए। तो 2 तरीके, एक ऑप्शन से और एक बेसिक से। पहला तरीका जो ऑप्शन से कर लेते हैं कि माना, पहला ऑप्शन चेक करते हैं सबसे आसान। माना क्लब में 60 मेंबर है, मैंने मान लिया कि माना जो है क्लब में 60 मेंबर है, 60 मेंबर है क्लब में, ठीक है जी। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो सवाल की लैंग्वेज पढ़ो कि क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है, उतने पैसे देता है जितने क्लब में मेंबर है। मैंने माना पहला ऑप्शन क्लब में 60 मेंबर है, तो हर एक मेंबर 60 रुपए देगा और 60 ही क्या देगा? पैसे देगा। 60 मेंबर देगा, हर एक मेंबर 60 रुपए देगा और 60 ही पैसे देगा। यानी कि एक मेंबर कितना देगा अमाउंट? ये अगर क्लब में 60 मेंबर है तो हर एक मेंबर 60 ही रुपए देगा, 60 ही पैसे देगा हर एक मेंबर। तो टोटल कितने मेंबर है? 60। 60 मेंबर से कितना कलेक्शन होगा? 60 मेंबर से कितना कलेक्शन होगा? मल्टीप्लाई बाई 60। 60 की 60 में गुणा करेंगे 3600 रुपए, प्लस एक बात समझो, 60 की 60 में गुणा करेंगे तो होता है 3600 पैसे। 60 की 60 पैसे में गुणा करेंगे 3600 पैसे। 3600 पैसे को 36 रुपए कहते हैं, 3600 पैसे को 36 रुपए कहते हैं। तो क्या हो गया बेटे? 3636 रुपए बन गया, सेट हो रहा है, यही आंसर है। तो ऑप्शन से जल्दी हो गया। ठीक है जी, तो ये बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का। चलिए, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा एक्स मान के। ठीक है, कि जैसे माना क्लब में एक्स मेंबर है, सवाल में क्या पूछा कि बताओ क्लब में कितने मेंबर है, कि माना क्लब में एक्स मेंबर है। अगर क्लब में एक्स मेंबर है तो हर मेंबर एक्स रुपए देता है, जितने मेंबर है हर मेंबर उतने रुपए देगा और उतने ही पैसे देगा। एक्स रुपए देगा और एक्स ही पैसे देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक पैसे का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से?
1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे का मतलब होता है 1/100 रुपए। 1 पैसे का मतलब 1/100 रुपए। तो x पैसे का क्या मतलब है? x पैसे का मतलब है p मतलब पैसा, x पैसे का मतलब है x/100 रुपए। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 100x + x 101/100x रुपए हो जाएगा, 101/100x रुपीज हो जाएगा। बात को समझे आप? बोलो कैसे समझे? यानी कि क्लब का हर एक मेंबर इतना देगा अमाउंट। क्लब का एक मेंबर कितना पैसा देगा? क्लब का हर एक मेंबर देगा 101x/100 रुपए। अगर क्लब में x मेंबर है तो x मेंबर कितने देंगे? मल्टीप्लाई बाई x। इतने इसके बराबर होना चाहिए, 3636 रुपए के बराबर होना चाहिए। यहां से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 101 से 3636 36 बार कट जाएगा, तो x गुणा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 की 100 में गुणा 3600। x स्क्वायर 3600 हो गया, तो x का मान अंडर रूट ले लेंगे 60 आ गया। 60 सवाल का आंसर था, बेसिक हो गया। तो बेसिक भी आना चाहिए और जो है ऑप्शन से, लेकिन पेपर में आप ऑप्शन से करोगे। ठीक है, आगे चलेंगे। एक ही क्वेश्चन काफी है इस टाइप का। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट बेटे आपके सामने यहां पर, ये 174 था और हम लेंगे यहां पर 175 नंबर सवाल। 175 बताएंगे और इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे आयन सरदार तो ही तो कुछ होगा। दिमाग पे जोर डालोगे नहीं तो कैसे होगा? ध्यान सुनिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, प्यार सुनिएगा। लाल और हरे रंग की एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग 2:3 का अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरे और लाल कलर का रेशो 5:4 है ऊपरी आधे में, तो निचले आधे में लाल और हरे कलर का अनुपात क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, गजब का क्वेश्चन है और गजब का कंसेप्ट सीखोगे आप यहां से। अच्छा कंसेप्ट सीखोगे आप इस सवाल में, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बेटे ये कलर पिक्चर है, ये पिक्चर है मेरे दोस्त, कलर पिक्चर है, ये कलर पिक्चर है। इस कलर पिक्चर को बनाने में, इस पूरी पिक्चर को बनाने में मेरे दोस्त, इस पूरी पिक्चर को बनाने में, इस पूरी पिक्चर को बनाने में रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल होता है। ध्यान सुनिएगा, एक तस्वीर को बनाने में रेड कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल होता है 2:3 के रेशो में, 2:3 के रेशो में। बात को समझे? इसका मतलब यह कि इस पूरी पिक्चर में रेड कलर और ग्रीन कलर 2:3 के अनुपात में इस्तेमाल हुआ है। बोला यह गया जबकि ऊपरी आधे हिस्से में, इस पिक्चर के 2 हिस्से करो, एक ऊपर वाला आधा और एक नीचे वाला आधा। ऊपरी आधे हिस्से में हरे और लाल का रेशो 5:4 है, तो पूछा नीचे आधे हिस्से में लाल हरे का रेशो क्या होगा? तो देखो पहले लाल लिख लेते हैं बाद में हरा लिख लेते हैं। तो ऊपर के आधे हिस्से में ग्रीन और रेड का रेशो 5:4 है। ग्रीन रेड का रेशो 5:4 है, तो आप मुझे बताओ ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन का रेशो क्या होगा? फिर उल्टा होगा 4:5, उल्टा होगा। तो ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशो 4:5 है। तो सवाल ये पूछा गया कि नीचे का जो आधा हिस्सा है, नीचे को जो आधा हिस्सा है उसमें रेड ग्रीन कलर का रेशो क्या है? क्या आपको सवाल समझ में आया? पहले पूरी ताकत से सवाल समझो, पहले पूरी ताकत से आपको सवाल समझना है। सवाल यह है कि इस पूरी पिक्चर को बनाने में रेड कलर अगर 2 यूनिट इस्तेमाल हुआ है, इस पूरी पिक्चर को बनाने में अगर इस हिसाब से रेड कलर 2 यूनिट इस्तेमाल हुआ है, इस पूरी पिक्चर को बनाने में अगर ये रेड कलर 2 यूनिट इस्तेमाल हुआ है, रेड कलर, तो ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है पूरी पिक्चर को बनाने में इस हिसाब से 3 यूनिट। ये ऐसे पिक्चर है, पूरी पिक्चर में रेड अगर 2 ग्राम लगा है तो ग्रीन लगा है 3 ग्राम। जबकि ऊपर का जो आधा हिस्सा है, ऊपर के आधे हिस्से में, ध्यान सुनिएगा, ऊपर के आधे हिस्से में रेड कलर और ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है। ऊपर के आधे हिस्से में रेड कलर ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है, रेड 4 है तो ग्रीन 5 लगा है। तो नीचे के आधे हिस्से में रेड कलर और ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा, ये जानना चाहते हैं आपसे। पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 है, ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है, तो नीचे के आधे हिस्से में रेड और ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा? सभी को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने 10 बार पढ़ दिया है। ये तो सवाल था, अब इसके पीछे का कंसेप्ट जानो। देखो ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट जानो। ये देखो जैसे ये पिक्चर है, जैसे पिक्चर है, अगर मैं इस पिक्चर के 2 हिस्से कर दूं, 2 हिस्से, तो भैया जैसे आपने पेंटिंग देखी ना, ऐसे ऐसे पोत देते पेंटिंग बन जाती है, 2 हिस्से कर दूं तो आप कलर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना श्योर है कि अगर ऊपर x ग्राम कलर इस्तेमाल होगा, अगर ऊपर के आधे हिस्से में x ग्राम कलर लगेगा तो नीचे के आधे हिस्से में भी x ग्राम कलर लगेगा, नीचे के आधे हिस्से में भी। यानी कि पूरी पिक्चर में कितना कलर लगेगा, पूरी पिक्चर में कितना कलर लगेगा? तो पूरी पिक्चर में कलर लगेगा x जमा x 2x, x जमा x यानी कि 2x। ये इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ऊपर के आधे हिस्से में x ग्राम कलर लगता है, x ग्राम, तो नीचे के आधे हिस्से में भी x ग्राम कलर लगेगा, तो पूरी पिक्चर में कितना कलर लगना चाहिए? 2x, x जमा x 2x। तो बेटा वही कंसेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा कि भाई अगर ऊपर x है नीचे x है तो ये 2x दुगना लगना चाहिए पूरी पिक्चर में। यानी कि यहां ऊपर के आधे हिस्से में जितना कलर है पूरी पिक्चर में उसका डबल लगना चाहिए, डबल। ये लॉजिक क्लियर हो गया? ऊपर जितना कलर है पूरी पिक्चर में उसका डबल लगना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या यहां पर ऐसा है? यहां देखो, यहां 4 5 9 है, यहां 2 3 5 है, गलत बात। यहां 4 5 9 है, यहां 2 3 5 है। 9 और 5 को तो पहले सेम बना लेते हैं, 45 45 पहले सेम बना लेते हैं, ऊपर 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से गुणा, और ये 9 से गुणा कर लेते हैं, पूरे को 9 से गुणा। देखो सेम हो गया बेटे, सेम हो गया। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, हो गया। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए कि अगर ऊपर 45 ग्राम कलर लगाए तो नीचे भी 45 ग्राम होना चाहिए। पूरी पिक्चर में कितना कलर लगना चाहिए? डबल, 90 ग्राम। तो पहले मैंने इक्वल बना, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, लेकिन इक्वल थोड़ा ना, पूरी पिक्चर में तो डबल कलर लगना चाहिए, यानी कि इसका दुगना, डबल लगना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर पूरी पिक्चर में रेड कलर 9 दूनी 18 दूनी 36 है, 9 दूनी 18 दूनी 36 है, अगर पूरी पिक्चर में रेड कलर 36 है तो ऊपर कितना है? 5 चौक 20, ऊपर 20 है, तो नीचे कितना होगा? 36 में से 5 चौक 20 घटाएंगे, नीचे रेड कलर 16 होगा, 16। नीचे कितना होगा? 16। अगर पूरी पिक्चर में 9 दूनी 18 दूनी 36 है, ऊपर 5 चौक 20 है, तो नीचे 36 में से 20 घटाएंगे, 16 आएगा। पूरी पिक्चर में अगर ग्रीन कलर 9 दूनी 18 या 54 है, अगर पूरी पिक्चर में ग्रीन कलर 54 है तो नीचे ऊपर 25 है, 5 25 25, तो नीचे कितना होगा? 54 में से 25 घटाएंगे 29, 54 में से 25 घटाएंगे 29। लेकिन नीचे के आधे हिस्से में रेड और ग्रीन का रेशियो 16 29 है, आंसर है 16 29, 16 29 आंसर है।
सभी को समझ में आ गया? खुशबू परिहार गलत है बेटा आपका। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, बहुत धीरे से करके मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक हमको लगाना है कि भाई आधी पिक्चर में जितना कलर होगा पूरी पिक्चर में उसका डबल लगना चाहिए। पहले इक्वल बना लो तो पूरी पिक्चर में डबल कर दो। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल सवाल बन गया आपके बताने से। अगर मैं ऐसा ही आपसे एक सवाल और पूछ लूं, अगर मैं आपसे ऐसा ही एक सवाल और पूछ लूं, जरा मुझे बताएंगे 176 क्वेश्चन नंबर 176, तो आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा इस सवाल का। सेम ऐसा ही सवाल मैं आपसे और पूछ लूं। अभिषेक जी ऐसे कमेंट ना करो बेटा, अब दूसरे बच्चे कमेंट छुपते हैं। जल्दी से करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। मेरे सामने ही करके बता देंगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यस, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा 5:11। एकदम सही है बेटा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 5:11। 5:11। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला टाइप आपके सामने आएगा। और इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बेहतरीन टाइप है। चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा। 3 प्रश्न इस टाइप के हैं। सवाल में बोला गया एबीसी के खर्चे का अनुपात 16/9 है। 3 लोग हैं बेटा एबीसी, आय खर्चा बचत वाला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 3 क्वेश्चन इस टाइप के करवाएंगे। सवाल बोला है एबीसी के खर्चे का जो रेशियो है, एबीसी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 16:12:9 है। एबीसी के खर्चे का अनुपात 16:12:9 है। 16/9 है। आगे क्या बोला गया है? एबीसी खर्चे का अनुपात 16:12:9 है। वे अपनी इनकम का 20, 25 और 40% बचाते हैं। एबीसी अपनी इनकम का 20, 25 और 40% बचाते हैं। एबीसी की टोटल इनकम 35,700 है। उनकी पर्सनल इनकम ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या पूछा है? इनकम। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब एबीसी की इनकम यानी कि आय का अनुपात निकालेंगे। ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप एबीसी की इनकम का रेशियो नहीं निकालेंगे। जैसे रेशियो निकल गया सवाल सॉल्व हो जाएगा, कि सवाल में इनकम पूछा है। अब देखो हमको 3 आदमियों पे अलग अलग ध्यान देना होगा। एबीसी बोला है, एबीसी अपनी इनकम का 20, 25 और 40% बचत करते हैं। ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है। ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है। ये जो बंदा ए है ये अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है। अगर ए 20% बचत कर रहा है बेटा, लेकिन सवाल में तो खर्चा दिया है। अगर ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है तो बाकी का 80% खर्च कर रहा है। अगर ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है तो बाकी का 80% खर्च कर रहा है। 80% खर्च कर रहा है। 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। इसका मतलब यह कि अगर ए की इनकम 5 रुपए है, अगर ए की इनकम 5 रुपए है तो 5 में से ए खर्च कितना कर रहा है? 4। जबकि सवाल के अनुसार ए खर्च कितना कर रहा है? 16। तो 4 की वैल्यू 16, तो ए की इनकम 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की इनकम आ जाएगी 20। तो ए की इनकम 20 आ गई। आप ये भी सोच सकते हैं, डाटा आसान है। सवाल बोला कि ए 20% बचत कर रहा है। अगर ए अपनी इनकम का 20% बचाता है तो 100% में से 20% बचाया, बाकी 80% खर्चा किया। अगर 80% की वैल्यू खर्चा कितना किया? ए ने 16। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से। सोच सकते हैं कि 80 का बटे 5 16 है, तो 100% का बटे 5 20 आ जाएगा। 20, ए की इनकम 20 आ जाएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब बी के लिए देखो, बी 25% खर्च कर रहा है, बी 25% बचत कर रहा है। अगर बी 25% बचाता है तो बी बाकी का 75% खर्च करता है। बाकी का 75% भी खर्च करता है। 75% यानी कि 3/4। यानी कि अगर बी 4 रुपए कमाता है तो 4 में से 3 खर्च करता है। जबकि बी खर्च कितना कर रहा है? 12। 3 की वैल्यू 12 है तो इनकम है 4, 4 की वैल्यू 16, तो बी की इनकम 16 आ गई। 16 ये रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, एक एक पे ध्यान देके। ऐसे ही सी 40% बचाता है। अगर सी 40% बचाता है अपनी इनकम का, तो यानी कि सी बाकी का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब 3/5। सी अपनी इनकम का 3/5 खर्च करता है, यानी कि सी की इनकम 5 है। अगर सी की इनकम 5 है तो 5 में से 3 खर्च करता है। 3 की वैल्यू 9 है। 3 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू 15, यानी कि सी की इनकम 15 आ गई। तो हमने यहां से एबीसी तीनों की इनकम इनकम का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक स्टेप पे ध्यान देके हम एबीसी की इनकम का रेशियो निकाल लेंगे। अब एबीसी की इनकम का रेशियो आ गया, अब सवाल सॉल्व। बोला क्या? टोटल इनकम 35,700 दी है। टोटल इनकम कितनी है? 16, 15, 31, 31 और 20, 51। टोटल इनकम है 51। तीनों को जब मैंने जोड़ा, 51 की वैल्यू सवाल में 35,700 रुपए दिया। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 700 गुना, 700 टाइम्स। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 700 टाइम्स आपको दिया हुआ है। 700 गुना। क्लियर है? तो पर्सनल इनकम पूछिए तो ए की वैल्यू भी 20 का 700 गुना होगा। 20 का 700 गुना 14,000 रुपए। बी की इनकम भी 16 का 700 गुना होगा। 16 7 112, 11,200 रुपए। सी की इनकम भी 15 का 700 गुना होगा। 15 का 700 गुना 15 7 105, 10,500 रुपए। और यही सवाल का आंसर भी बनेगा बेटे, ए ऑप्शन। कितना इजी सवाल है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। ये टाइप आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखोगे, सर यस। ठीक है, नेक्स्ट अगला करेंगे। ये सवाल नंबर 177 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, सवाल नंबर 178। देखो 178 और 179 दोनों एक जैसे हैं। 178 179 दोनों ही एक जैसे हैं। मैं कौन सा बताऊं आपको?
मैं आपको 179 बता देता हूं, मुश्किल डाटा वाला सवाल बता देता हूं। 179 वाला मैं आपको बता दे रहा हूं, मुश्किल डाटा वाला करेंगे। दोनों एक जैसे, एक में करवा दूंगा, एक आप करिएगा। लिया ही क्या अभिषेक? चलिए, पी क्यू आर की इनकम का योग 1,39,200। 3 लोग हैं बेटे, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर 3 लोग हैं, उनकी इनकम का योग 1,39,200 है। पी क्यू आर अपनी इनकम का 75%, 85:5/7% और 63:7/11% खर्च करते हैं। उनकी सेविंग्स का रेशियो 17/8 है। सवाल में पी क्यू और आर की बचत का रेशियो दिया है। सवाल के अनुसार पी क्यू और आर की सेविंग्स का रेशियो दिया गया 17:12:8। सवाल में बोला है पी और आर की सैलरी का डिफरेंस कितना है। सैलरी का डिफरेंस कितना है पी आर की, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे इनकम का रेशियो पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे इनकम का रेशियो पता करना पड़ेगा। जब तक इनकम या सैलरी एक ही बात है, जब तक इनकम का रेशियो नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो अब मुझे यहां पे हर एक पे अलग अलग ध्यान देना है। पी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। पी अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है? 75%। ये जो बंदा पी है अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। सवाल में तो बचत दी है। अगर कोई बंदा 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 25%। 100% में से पी ने 75% खर्च कर दिया तो बाकी का 25% पी ने बचत करी है। 25% यानी कि 1/4। यानी कि अगर पी की इनकम 4 है तो 4 में से पी ने 1 की बचत की है। बचत 1 की है। पी की बचत कितनी है? 17। 1 की वैल्यू 17 है तो 4 की वैल्यू 68 है, 68। यानी कि पी की इनकम 68 आ गई। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्यू के बारे में। सवाल में कहा गया है कि क्यू अपनी इनकम का 85 खर्च करता है। 85 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? देखो 1/7 होता है, 14 सही 2/7%। ये 6 गुना है, 14 चुन 6 गुना, यानी कि क्यू अपनी इनकम का 6/7 खर्च कर रहा है। अगर क्यू अपनी इनकम का 6/7 खर्च कर रहा है तो बाकी का 1/7 बचत कर रहा है। क्यू अपनी इनकम का 1/7 बचत कर रहा है, क्योंकि इनकम अगर 7 है तो 7 में से बचत कितनी कर रहा है? 1 की। क्योंकि बचत है कितनी? 12। तो 1 की वैल्यू 12 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84। तो क्यू की इनकम 84 आ गई, 84। ऐसे ही आर के बारे में देखो, आर अपनी इनकम का 63 सही 7/11% खर्च करता है। कितना होता है 63 सही 7/11%? भाई 1/11 होता है 9:1/11%, 7 गुना है 7/11। तो आर अपनी इनकम का 7/11 खर्च कर रहा है। 7/11 खर्च कर रहा है तो बाकी की बचत कर रहा है वो 4/11। 7/11 की ज्यादा मैंने खर्च कर दिया तो 1 में से 7/11 घटाओ, बाकी का 4/11 बचत किया। यानी कि आर की इनकम 11 है तो 11 में से 4 की बचत कर रहा है। आर बचत कितनी कर रहा है? 8 की। तो 4 की वैल्यू 8 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। 11 की वैल्यू 22 आ जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों आर की इनकम यहां से 22 आ गई, 22। ये पी क्यू और आर की मेरे दोस्तों क्या आ गया? ये पी क्यू और आर की इनकम का रेशियो आ गया। मुझे अलग अलग निकालना पड़ा। ठीक है, हालांकि 2 से कट भी रहा है तो काट लीजिए। सवाल में बोला है पी और आर की सैलरी का डिफरेंस। पी और आर की सैलरी का डिफरेंस कितना है? 46। तो 46 की वैल्यू आपसे पूछी है। 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 23 से ये नहीं कटता, 23 से ये नहीं कटता, 23 से ये नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन 23 से कटता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पूरा करना चाहते हैं पीआर की सैलरी का डिफरेंस है। टोटल कितना है? 68 और 22 90, 90 और 84 174। टोटल 174 है। कितने का? 1,39,200 रुपए का। ठीक है बेटे, कितनी बार चला जाएगा? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। कितनी बार चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 800 बार जाएगा। 17 136 1360 जमा 32 से 800 बार। 46 8 कितना आ जाएगा भैया? 320 और 48 368। 36,800 रुपए सवाल का आंसर है। 36,800 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कर लोगे। ऐसे नहीं बोलते अभिषेक जी। ठीक है, इजी टाइप है बच्चों। क्या आपको ये वाला टाइप समझ में आया? 3 क्वेश्चन डालने मैंने सीट पे, 2 मैंने करवा दिए, एक आप खुद कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बड़े धीरे धीरे मैंने आपको बताया, एक आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। बस 2 सवाल और हैं, जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपको। ठीक है, जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। सवाल नंबर 180 बनाएंगे। 180 नंबर बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 180 कौन करेगा जी? ये सवाल एक ही सवाल करवाऊंगा ऐसा। ये क्वेश्चन 2016 के मेंस के पेपर में आया है। सेम टू सेम क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में भी आया है 2024 में। सेम टू सेम सवाल 2024 के सीडीएस के पेपर में भी आया है। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है ये। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है। यहां सर, यहां से जो है शुरू करेंगे जी। क्या है देखते हैं। बोला 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। 15,525 रुपए को सुनील, 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। अगर 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए क्रम से उनके शेयर से कम किए जाते हैं तो उनकी शेष रकम 7, 10, 13 के अनुपात में होगी। यदि उनके ओरिजिनल शेयर में क्रम से 16, 77, 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? देखो ये सब बाद में करना, पहले आप ओरिजिनल शेयर निकालो। हमारे पास 15,525 रुपए, 15,525 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील को। इस प्रकार से बांटा गया है कि अगर सुनील के हिस्से से 22 रुपए कम कर दें, अगर सुनील के हिस्से से 22 रुपए कम कर दें और अनिल के हिस्से से 35 रुपए कम कर दें, 35 रुपए, और जमील के हिस्से से 48 रुपए कम कर दें, भाई साहब जमील के हिस्से से 48 रुपए कम कर दें, तो इनके पास जो अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट का रेशियो, इनके पास जो अमाउंट बचेगा वो 7, 10, 13 के अनुपात में होगा। इनके पास जो अमाउंट बचेगा वो 7, 10, 13 के अमाउंट में होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, हमें तीनों लोगों को बांटे कितने हैं? 15,525 रुपए। सुनील, अनिल, जमील तीनों लोगों को हमने बांटे कितने? 15,525 रुपए। लेकिन अगर सुनील के 22 रुपए कम कर दें, अनिल के 35 रुपए कम कर दें और जमील के 48 रुपए कम कर दें तो टोटल कितना कम कर दिया हमने? टोटल कितना कम कर दिया? 22 और 48 70, 70 और 35 105। हमने टोटल 105 रुपए कम कर दिया।
105 रुपए कम करने के बाद कितना बचा जी? 15,420 रुपए बचा। 105 रुपए कम करने के बाद कितना बचा? 15,420 रुपए बचा। तो हमने टोटल कितना कम किया? 22, 22, 48, 70, 35, 105, टोटल 105 रुपए कम किया। 15,525 में से 105 रुपए कम करने के बाद कितना बचा? 15,420 बचा। और सुनील, अनिल और जमील के पास शेयर का जो रेशियो वो 7, 10, 13 है, यानी कि टोटल कितना है? 7, 10, 17, 13, 30, टोटल कितना है? 30। तो इसी 30 की वैल्यू सवाल के अनुसार 15,420 रुपए, कितने गुना? 3 पंजे 15, 514 बार जाएगा, 514 गुना। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 514 है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना है? 7 की 514 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3500 और 14 7 98, 3598, 3598 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू आएगी, 10 की 514 में गुणा करेंगे तो 5140, 10 की 514 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5140। 13 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 13 की 514 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 13 की 514 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 की 500 में गुणा करो 6500, 13 की 14 में 182, तो 6500 और 182, 6682, 6682 रुपीज, 6682 रुपीज आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बेटा ये तो 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम करने के बाद है। अगर मेरे प्यारे में मैं इनका ओरिजिनल शेयर पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सुनील, अनिल और जमील का ओरिजिनल शेयर क्या है, ओरिजिनल शेयर, तो कैसे बताओगे भाई? आप मुझे ये कहोगे कि सर 22 रुपए कम करने के बाद 3598 है, सुनील का शेयर 22 रुपए कम करने के बाद 3598 है, 22 रुपए कम करने के बाद, तो ओरिजिनली क्या होगा? 3598 से 22 रुपए ज्यादा है। 3598 में 22 जोड़ेंगे 3620 रुपए। अनिल का शेयर 35 रुपए कम करने के बाद 5140 है, तो ओरिजिनली क्या होगा? 5140 में 35 जोड़ेंगे 5175। जमील का शेयर 48 रुपए कम करने के बाद 6682 है, तो ओरिजिनल क्या होगा? 6682 में 48 जोड़ेंगे तो 18, 6700 और 30, 6730। ये सुनील, अनिल और जमील का ओरिजिनल शेयर आ गया। अगर सवाल में आपसे सुनील, अनिल, जमील का ओरिजिनल शेयर पूछा होता तो ये आपका आंसर होता, अगर ओरिजिनल शेयर पूछा गया होता आपसे। लेकिन सवाल में ओरिजिनल शेयर नहीं पूछा गया है, और एक कदम आगे बोला है कि अगर उनके मूल शेयर में 16, 77, 37 रुपए जोड़ दिया जाए तो प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? ओरिजिनल शेयर में सुनील का शेयर है 3620, 3620 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3636 हो जाएगा, 3636। अनिल का शेयर है 5175, 5175 में 77 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5175 में 25 जोड़ेंगे 5200, फिर 52 जोड़ना पड़ेगा, 52 52। 5175 में 77 ऐड करेंगे, 52 52 आ जाएगा रेशियो। और जमील के शेयर में 37 जोड़ दें, 6730 में अगर 37 रुपए जोड़ देंगे, 6730 में 37 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6767। अब बताओ रेशियो क्या होगा? ये जो संख्या है ना, ये दो दो अंकों के रिपीटेशन से बनी है। ये सभी संख्या 101 से कटती हैं। कोई भी संख्या अगर दो दो अंकों के रिपीटेशन से बनती है तो 101 से कटती है। 101 से काटेंगे 36 बार चला जाएगा, 101 से काटेंगे 52 बार चला जाएगा, 101 से काटेंगे 67 बार चला जाएगा। तो उनके शेयर का जो रेशियो होगा वो 36 52 67 होगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेकिन है गजब का सवाल। सेम क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में भी आया है इस साल। सवाल नंबर है बेटा 181, 181, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपका ज्यादा पढ़ने का मूड है नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है देख के। 181 करेंगे, ठीक है? अगर एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, बोला ए और बी की इनकम का रेशियो 4-3 है। सवाल में बोला है कि दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, ए और बी की इनकम का रेशियो 4-3 है। दो लोग ए और बी है, उनकी आय का अनुपात 4-3 है। आगे बोला है ए का खर्च उसकी इनकम का 5/12 है, ए का खर्च उसकी इनकम का 5/12 है, और बी का खर्च उसकी इनकम का 7/15 है, बी का खर्च उसकी इनकम का 7/15 है। बोला उनके खर्चों का अंतर 4500 है, तो बी की इनकम बताओ। खर्चों का डिफरेंस आपको दिया 4500 रुपए, तो आपसे पूछा है बी की इनकम बताओ क्या होगी। देखिए सवाल अनुसार बोला यह कि ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का खर्चा इनकम का 5/12 है, बी का खर्चा इनकम का 7/15 है। तो उनके खर्चे का डिफरेंस 4500 है, बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए की इनकम 4 है, अगर मैं 4 का 5/12 करूंगा तो फ्रैक्शन में जाएगा, 3 का 7/15 करूंगा तो फ्रैक्शन में जाएगा। तो फ्रैक्शन में ना जाए, रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे 4 का यहां पर बटे 12 करना है, ए की इनकम 4 है, ए की इनकम कितनी है? ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 4-3। बोला ए का खर्चा इनकम का 5/12 है। अब 4 का 5/12 करूंगा तो मुश्किल होगी, तो भैया बटे 12 आसानी से किया जा सके इसलिए 3 से गुणा कर दो, 3 चौ 12, 12 का बटे 12 आसानी से हो जाएगा। बी का खर्चा इनकम का 7/15, बी की इनकम कितनी है? 3, लेकिन 3 का बटे 15 करूंगा तो मुश्किल होगी, तो किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना? यानी कि उस रेशियो को अगर मैं 15 से गुणा कर दूं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं इनकम के रेशियो को 15 से गुणा कर दूं तो आसान हो जाएगी। 15 से गुणा कर दो, 15 चौका 60, 15 तिया 45। अगर ए की इनकम 60 है तो बी की इनकम 45 है। ऐसा मैंने क्यों किया? जिससे बटे 12 और बटे 15 आसानी से किया जा सके, ठीक है ना? जैसे ए की इनकम 60 है तो खर्चा कितना है? इनकम का 5/12। अब 60 का 5/12 कितना होता है? 25। 60 का 5/12 25। सवाल में बोला बी का खर्चा इनकम का 7/15 है, बी की इनकम है 45, 45 का 7/15 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21। तो यानी कि बी का खर्चा है 21। आपको क्या दिया सवाल में? आपको ए और बी के खर्चों का डिफरेंस दिया है, 25 और 21 का डिफरेंस है 4। सवाल में 4 की वैल्यू 45 रुपए, 4500 रुपीज। तो बी की इनकम पूछिए, 4 की वैल्यू 45 रुपए, तो बी की इनकम है 45 यूनिट। 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो एक की वैल्यू आ गई जी 4500/4, और आपसे 45 की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाय 45। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई 4 से 100 जाएगा 25 बार, 45 गुणा 45 2025, 2025 की 25 में गुणा करेंगे तो 50,625, 50,625 सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। ऐसे करना है।
ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन को कम करो। बोला ए का खर्चा इनकम का 5/12 है, बटे 12 करना है, एक इनकम 4 है। अब 4 का बटे 12 मुश्किल होगी तो 3 से गुणा कर दो, जैसे कि बटे 12 आसानी से किया जा सके। अब बोला है बी की इनकम खर्चे, बी का जो खर्चा है इनकम का 7/15 है, बी की इनकम है 3 3 9, 9 का बटे 15 में मुश्किल होगी तो 5 से गुणा और कर देते हैं, जिससे कि बटे 15 आसानी से किया जा सके। तो मैंने इनकम के रेशियो को 15 से गुणा कर ली, आगे सवाल हो गया आसान। ठीक है, इजी टाइप है ये, जिसको सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम विश्राम करते हैं मेरे दोस्तों यहीं पर, और इसके आगे स्टूडेंट हम कल करेंगे। बाय। ठीक है, मंडे को करेंगे, अब ज्यादा पढ़ेंगे नहीं आज। बाय।